समय मैं बिहार के मैसी विधानसभा क्षेत्र में हूं और लगातार मैं कवर कर रहा हूं विधानसभा चुनाव को, लेकिन कहीं कोई उत्साह का माहौल देखने के लिए नहीं मिला है। हमारे साथ में है पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान में इनकी पत्नी जो है जिला पार्षद है और यहाँ के सबसे बड़े सहरसा के जुझारू नेता है प्रवीण आनंद जी। फिलहाल ये कई पार्टियों में गए हैं, इनकी ये भी खासियत है, लेकिन अभी ये राजद से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनावी माहौल में, जबकि विधानसभा का चुनाव है, एक अलग ही माहौल, उत्साह का माहौल रहता था, उत्सव का माहौल रहता था, क्योंकि ये जनतंत्र का एक महापर्व है। दोनों पर्व एक साथ चल रहा है, लेकिन उत्साह क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में नेता और जनता के बीच में दूरी बन गई। ना नेता को जनता पर विश्वास है, न जनता को नेता पर विश्वास है। और ख़ास करके वर्तमान समय में पूरे संसार में बिहार एक पहला राज्य है जहां की कोरोना के समय चुनाव हुए और कोरोना का जो स्थिति है वो गांव देहात समय बड़ा तेज़ी से जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है और इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए। और वर्तमान समय में आप देख लीजिए कि बड़े बड़े नेताओं का यहाँ कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है। कई बड़ी बड़ी सभाएं होती है, रैलियां होती है, पदयात्रा होती है। तो निश्चित तौर पर है कि अगर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंस एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा दवाई है। लेकिन सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई पालन नहीं है। ये चुनाव आयोग को भी पता है, सबको पता है। लेकिन एक तरफ दर्द भी दे रही है सरकार, दूसरी तरफ दवा की व्यवस्था हो रही है। बहुत बढ़िया बात है। वैक्सीन तो खैर बना नहीं है, ये प्रचार भी कर रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी जो है वो कोरोना से पॉजिटिव है। तो ऐसे में फिर भी देखते हैं कि लोग राजद के नेता हैं, आपके मंच पे भी ऐसा देखने को मिलता है, सब एक दूसरे से सटे खड़े रहते हैं। तेजस्वी भी। सबसे बड़ी बात है ना कि मन में जब दुष्टता रहेगी तो दुष्टता की भावना तो आपको जगजाहिर हो जाएगा ना। आप जब कोरोना का समय है, कोरोना की स्थिति को आप देख रहे हैं तो आपको चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन आपने जो है कोरोना समय में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें। कौन करने के लिए तैयार है? जब आप तैयार नहीं हैं तो जनता के तैयार क्यों रहेगी? दूसरी बात है कि दूसरा सवाल आपका है कि जनता और नेता, इसमें ये चुनाव है और इसमें लोग जो है उत्साह उमंग की कमी है। मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि जो विधायक बनता है उसको अपना कमाई करना है, वो अपना पूंजी बढ़ाने के लिए काम करता है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं। चूँकि पार्टी के नाम पर उसको वोट मिलता है, विधायक बनता है, वो अपना चिमनी का भट्ठा हो, पेट्रोल पंप हो, एजेंसी हो, अपना जो है प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस बनाता है। फिर 5 साल के बाद वो आ जाता है। तो जनता को ये लगता है कि जब तुम अपने लिए कमाते हो, तुम विधायक बनोगे, तुम अपने लिए कमाओगे, तुम अपने लिए सारी व्यवस्था करोगे, जनता के लिए कुछ नहीं करोगे, हमको क्यों उत्साह रहेगा, क्यों उमंग रहेगा कि नेताजी के लिए हम झंडा उठावे, जिंदाबाद। अच्छा, आपका क्या मानना है कि ये पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियां हो, आपकी भी पार्टी क्यों नहीं, पार्टी के अंदर में आकर के व्यक्तित्व दब जाता है, लोग व्यक्तित्व को वोट नहीं करके पार्टी के अंदर, और इसी के कारण जो एक खरीद बिक्री का भी धंधा जो है वो होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गंदा पानी तो ऊपर से ही नीचे आता है। ऊपर में जितना भी नेता है वो नेता आंदोलन के उपज वाला नेता नहीं है। वो लोग जाति पाति का नेता है, जाति का चश्मा पहन लिया है और उसी चश्मा से वो सबको देखता है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात है कि अगर आम जनता को विकास चाहिए, आम जनता चाहती है कि मेरे अस्पताल की व्यवस्था अच्छा हो, ब्लॉक की व्यवस्था अच्छा हो, यानी सड़क हो, यानी जो भी मूलभूत समस्या है उसका निदान हो। तो अगर वो व्यक्ति विशेष को वोट देना शुरू कर दे पत्रकार महोदय, तो जितना जाति पाति का दुकान खोल करके पटना में लोग बैठा हुआ है वो सब का क्लिनिक बंद हो गया, सारे धर्म स्थान बंद हो गए, सारी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई। ऐसे में ये चुनाव हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक साजिश के तहत बिहारी शब्द जो कहानी बन गया है, उन बिहारियों की जनसंख्या को कम करने के लिए इस महायज्ञ को महायुद्ध में परिणत करके ख़त्म करने की योजना है? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि जनता, कार्यकर्ता और नेता ये तीनों एक कड़ी में रहते। अभी के समय में तीनों में दूरी बन गई और यहाँ पर क्या है कि एक घर में 5 आदमी है तो पाँचों के पाँचों बेरोजगार, उसके पास में एक पैसा नहीं है क्योंकि उपार्जन कहीं से नहीं, गृह युद्ध फैले। अब क्या होगा कि
कि अगर यही दशा रही है बिहार की, तो एक समय आप देखिएगा कि नेता के नाम से लोगों को नफरत होगा। क्योंकि प्रत्येक घर में नेता है, एक घर में 5 आदमी हैं तो पाँचों 5 पार्टी में, क्योंकि कोई काम नहीं है। नेता में विधायक बनने का जो है हौर चला है, सबको विधायक ही बनना है, सबको सांसद ही बनना है, सबको प्रतिनिधि ही बनना है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। सरकार अगर ये चाहती है कि नहीं यहाँ रोजगार का सृजन हो, लोग रोजगार से जुड़े, तभी बिहार समृद्ध हो सकता है, खुश हो सकता है, सुखी रह सकता है। अगर इस पर ध्यान नहीं रहेगा तो आदमी का ऐसा युद्ध होगा, आदमी को खाएगा। ऐसी भयानक स्थिति है, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं बिहार की जनता से कि आपके क्षेत्र में जो आदमी, जो प्रत्याशी आपके दुख सुख में काम आता है, फ़ोन करते हैं वो आदमी उपलब्ध हो जाता है। आपके दुख सुख में वो शरीर से खड़ा रहता है, तन मन धन से आपको मदद करता है। आपके क्षेत्र में जो समस्या है उसको लेकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन जुलूस करता है, अनशन करता है, आंदोलन करता है। क्योंकि आंदोलन के उपज वाला जो नेता होगा वो विधानसभा में भी मिलेगा, जो सड़क पर लड़ेगा वही सदन में लड़ेगा। इसीलिए पार्टी उटी अपनी जगह है, पार्टी उटी को लोग वोट ना दें, व्यक्ति को वोट दे, ताकि वो व्यक्ति सदन में जाकर के सरजमीन की बात को उठाए। बड़ी बात और बेबाक बातें कही प्रवीण आनंद ने कि आप पार्टियों के चक्कर में ना जाए, बल्कि वोट उसको करें जो आपके हित में काम करता है। कैमरा पर्सन के साथ में हरशंकर तिवारी, पटोरी, महसी, सहरसा, बिहार।